Hi, this is Payal. Welcome to Ghana Medicare Tutorials, and today we are going to talk about types of stem cells or the location of the stem cells. Basically, I have already uploaded a video on stem cells and their preservation part. I have mentioned the link in the description box. I will suggest you to watch that video so that you can stay connected with this part as well. So let's start. If I talk about stem cells and we can have a quick recap about that, तो stem cells का मतलब होता है कुछ ऐसे टाइप के सेल जो बेसिकली क्या करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल है और जो हमें स्पेशलाइज सेल का फॉर्मेशन हमें देंगे. ओके, सो इन अ क्लियर कॉन्सेप्ट वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो बेसिकली जब हम उनको लेबोरेटरी के अंदर रिकल्चर करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज और ऑर्गन्स को जनरेट करने में हेल्प करेंगे. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. जो क्या कहाँ से मिलेगा हमें, ये टाइप के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो हमें इनर मास ऑफ ब्लास्टोसिस से मिल जाएंगे. दैट इज अ पार्ट जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप्ड होता है. अराउंड 3 to 5 days में ये डेवलप्ड हो जाता है एंड इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अराउंड ये डॉट जितना सा स्मॉल होता है. एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस के अंदर से जो सेल हमने कलेक्ट किए, जब हम उनको अंडर लेबोरेटरी कंडीशन उनको कल्चर करेंगे तो दे कैन बी ग्रोन इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी रीगेन कर सकते हैं और उसके बाद डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो भी हमें जनरेट करना है वो हम कर सकते हैं. विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. एज यू कैन ऑब्जर्व, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. व्हेन देयर इज फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट, जाइगोट फॉर्म हो जाता है. उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा एंड देयर इज अ 4 सेल स्टेज. फिर उसके बाद अगेन बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो जाएगा तो 64 सेल स्टेज बन जाएगा और उसके बाद फॉर्म हो जाएगा दिस ब्लास्टोसिस्ट, जिसके बारे में मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात किया था. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ये बाहर का जो रीजन है ये बेसिकली प्लेसेंटा बनाएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. एंड दिस इनर पार्ट इज नोन टू बी द इनर मास, जिसके बारे में हमने अभी बात किया. तो ये जो इनर मास है इसके अंदर से जब हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, वो सैंपल जो देगा वो हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है उनसे बहुत सारे बना सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट वे हाउ वी कैन कलेक्ट द स्टेम सेल्स. ये जो सैंपल है ये बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का सैंपल है, यानी कि इनका रोल अभी भी फिक्स नहीं है. वंस दे आर गोइंग टू फॉर्म सम टाइप ऑफ मेच्योरिटी और ये स्पेशलाइज सेल फॉर्म करेंगे और उसके बाद इनका फंक्शन जो है वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि कौन से सेल्स जो है वो ब्रेन सेल्स बनेंगे, कौन से नर्व सेल बनेंगे एंड सो ऑन. तो इस तरीके से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स लेने का फायदा ये है कि जब हम उनको रिकल्चर करेंगे तो हमें स्पेशलाइज सेल जो है वो फॉर्म करने का मौका मिल जाएगा. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेम सेल. सेकेंड वन इज टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल. अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो ये जो है वो डायरेक्टली हमें स्पेशलाइज्ड सैंपल दे रहे. स्पेशलाइज्ड सैंपल क्यों दे रहे, क्योंकि ये जो टिश्यू है वो हम कहाँ से ले रहे, सोमैटिक और अडल्ट स्टेम सेल हमें इन्हें बोला जाता है. इनको ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अडल्ट बॉडी के अंदर से हम इस सैंपल को लेते हैं. एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हम ले रहे हैं. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्ब्रियोनिक सेल सैंपल के बारे में, तो उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि हम अनडिफरेंशिएटेड सैंपल को ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सैंपल को जब हम कल्चर करते हैं तो उसको हम लोग आगे जाकर स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड सैंपल, वो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है. अब हम उनको फिर से अनडिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते. इन द सेंस देयर फंक्शंस एंड रोल्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग ने स्पेशलाइज सेल लिए, अगर हम लोग रेड बोन मैरो से सैंपल लेते या बोन मैरो से अगर हम सैंपल लेते तो दे आर ओनली गोइंग टू गिव राइज टू रेड ब्लड सेल, WBC या प्लेटलेट्स. उसके अलावा और वो किसी भी टाइप के सेल को ग्रो करने की कैपेबिलिटी नहीं रखेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट एम्ब्रियोनिक सेल की जब हम बात करते तो वो किसी भी टाइप के सेल में ग्रो हो सकता है, वेदर इट इज RBC, वेदर इट इज WBC, वेदर इट इज नर्व सेल, लीवर सेल, हार्ट सेल एंड सो ऑन. क्योंकि वो अनडिफरेंशिएटेड है, उसका फंक्शन जो है वो फिक्स नहीं है. बट टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स जो होते हैं उनका फंक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है और इसीलिए जहाँ से हमने सैंपल को लिया है सिर्फ वो
उसी टाइप के सेल को ग्रो करने का कैपेबिलिटी रखेगा. आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ये जो हमें सेल जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज नोन टू बी द स्टेम सेल, जो कि अनडिफरेंशिएटेड है. वंस दिस हैज बीन मेच्योर्ड, इसका रोल जो है वो फिक्स हो जाता है. जैसे कि ये कोई सारे सेल होते हैं वो नर्व सेल बन गए, कोई सेल है जो आरबीसीज बन गए, कोई सेल है जो डब्ल्यूबीसीज बन गए. नाउ if I talk about this nerve cell is going to give rise to another nerve cell. RBC जो है वो अदर RBC को ही ग्रो करेगा, WBC जो है वो अदर WBC को ग्रो करेगा. तो एम्ब्रियोनिक सेल में हम लोग ये सैंपल ले रहे, इसी वजह से कोई भी टाइप के सेल को हम ग्रो कर सकते हैं. बट अगर हम टिश्यू स्पेसिफिक सैंपल की बात कर रहे हैं तो हम इनमें से कोई भी सैंपल ले रहे हैं. और इसी वजह से अगर मैंने रेड बोन मैरो से लिया तो मैं इस टाइप के सेल्स को ग्रो कर सकती हूँ और इस टाइप के सेल्स को नहीं. दैट इज क्योंकि उनका जो रोल है दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड. आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. द थर्ड टाइप ऑफ स्टेम सेल इज इंड्यूस प्लूरियोपोटेंट. इसका मतलब क्या होता है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, हम लोग इनको आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड करेंगे. इंजीनियर्ड करने का मतलब क्या होता है कि टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स जो होते हैं, जो हमने प्रीवियसली बात किया, टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सच अ वे, मतलब उनको इंजीनियर करेंगे इनसाइड द लैब एंड रीप्रोग्रामिंग कर कर उनको हम लोग बिहेव करवाएंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जैसे. जैसे विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर. एज यू कैन ऑब्जर्व वी हैव टेकन द सैंपल ऑफ अडल्ट सेल, दैट इज द टिश्यू स्पेसिफिक सैंपल हम लोग ने लिया है जो कि अडल्ट सेल है, यानी कि उनका रोल जो है वो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है. उनको हम लोग रीप्रोग्राम करेंगे, यानी वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट, और उनको हम लोग रीप्रोग्राम करेंगे. कैसे रीप्रोग्राम करेंगे, आईपीएस में, यानी कि इधर हम लोग ने जो पढ़ा दैट पर्टिकुलर सेल. अब ये जो सेल है उसको हम लोग ने क्योंकि इंजीनियर्ड किया, यानी कि आर्टिफिशियली इट इज बीन रीप्रोग्राम्ड इनसाइड द लेबोरेटरी. अब ये किसी भी टाइप के सेल में ग्रो हो सकता है, यानी कि ये मीजोडर्म, एक्टोडर्म, दिस इज बेसिकली द जर्म लाइन सेल जो कि मास सेल बनाता है. जैसे हमने फर्स्ट में जो देखा था, मास सेल जो होता है वो जर्म लाइन सेल्स बना लेयर्स बनाता है, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, और ये आगे जाकर पूरी बॉडी को डेवलप करते. तो इनका जो रोल होता है वो फिक्स होता है, राइट. सो अगर हम टिश्यू स्पेसिफिक की बात करते हैं तो टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स को हम लोग ने क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर किया है इनसाइड द लैब, नाउ इट इज केपेबल टू बिहेव लाइक एन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, और इससे हम लोग कोई भी टाइप के सेल को ग्रो कर सकते हैं. आई होप दिस इज अगेन क्लियर. द लास्ट टाइप इज मेसेनकाइमल स्टेम सेल. ये बेसिकली एक टाइप का सेल है जो कहाँ से लेंगे हम लोग, सिर्फ ऐसे जगह से लेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू को सराउंड, जिससे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सराउंडेड, यानी कि वी आर गोइंग टू आइसोलेट द सेल फ्रॉम स्ट्रोमा, दैट इज जिनके आजू बाजू में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है. ओके, सो ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जिनके आजू बाजू में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, जैसे कि फैट टिश्यू हो गए, हार्ट टिश्यू हो गए. ये ऐसे जो टिश्यूज होते हैं इनसे हम लोग सैंपल लेते हैं, और ऐसे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो इनके आजू बाजू में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर बनता है, और वो सेल को हम लोग स्ट्रोमल सेल बोलेंगे. ओके, सो ऐसे जो सेल होते हैं बेसिकली उनको जब भी हम लोग कल्चर करेंगे इनसाइड द लेबोरेटरी तो दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. लेकिन इनका भी प्रॉब्लम यही है अगेन कि जहाँ से हमने सैंपल लिया है वही टाइप के ये सेल्स को ग्रो कर सकते हैं. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ MSC was discovered in bone marrow, जिससे हम they were capable of making bone, cartilage and fat cells को वो लोग produce कर सकते थे. and if I talk about other tissues, उनको हम लोग fats and cord bloods में से भी ले सकते हैं. तो as we can observe this particular diagram, MSC जो है वो bone tissue, cartilage tissue या फिर cornea tissue, ऐसे different type के tissue से हम लोग sample collect कर सकते हैं, and then we are able to आर्टिफिशियली ग्रो देम, और इनमें से जो सेल्स हम लोग लेते हैं उनको हम लोग स्ट्रोमल सेल्स बोलते हैं. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑल टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स आर वेरी क्लियर टू you all and you have enjoyed watching this video. If you still have some doubts, you can question us in the comment section, or you can contact us with the help of our website